हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और वो ये है कि जो हम स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, हम शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, उस शेयर पे इनकम टैक्स कैसे लगता है बेचने पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने पूरे साल में शेयर को खरीदा बेचा, अब उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या होगा? ओवरऑल या तो आपने प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया। तो जब भी आप प्रॉफिट किए तो वो प्रॉफिट से आप आपसे गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी। ओके, मैं बता दूं, मैं ऐसे लोगों को भी देखा हूं जो पूरे साल ट्रेड करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैं प्रॉफिट में हूं, और प्रॉफिट में वो थोड़े बहुत रहते भी हैं, लेकिन जब वो प्रॉफिट में से दूसरे सभी एक्सपेंसेस को और इनकम टैक्स को घटा देते हैं तो वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि जो मैं सिक्योरिटी को सोल्ड या फिर परचेज कर रहा हूं उस पर क्या क्या मुझे ट्रांजेक्शन कॉस्ट देने पड़ रहे हैं, कौन कौन से मुझे टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, सो दैट आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो इनकम टैक्स है सिक्योरिटीज पे वो कैसे लगता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इनकम टैक्स में टैक्स कैसे लगेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने शेयर्स को कितने दिन खुद के पास रखने के बाद बेच रहे हो। ओके, देखिए, अगर जो आप शेयर को मोर देन 12 मंथ रखने के बाद बेच रहे हो तो उसे इनकम टैक्स में लॉन्ग टर्म बोलते हैं, कि लॉन्ग टर्म आपने होल्ड किया और उसके बाद से बेचा, और यहाँ पे लगने वाला कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। ओके, दूसरी साइड अगर जो आप शेयर है एक एक दिन या उससे ज्यादा होल्ड किया लेकिन लेस देन 12 मंथ होल्ड किया, देन इन दैट केस जो लगने वाला कैपिटल गेन होगा उसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये जो होल्डिंग है आपका ये शॉर्ट टर्म कहलाएगा। उसके बाद से एक और होता है इंट्राडे। इंट्रा मतलब होता है विद इन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही दिन में आपने शेयर्स को खरीदा और बेचा, दोनों किया। मतलब सुबह में जब भी मार्केट खुला तो फॉर एग्जांपल 9:20 पे आपने शेयर खरीद लिया, उसके बाद से 3 बजे तक आपने शेयर बेच दिया, तो आपने तो उसको एक दिन भी होल्ड नहीं किया ना। तो ऐसे सेल परचेज को इंट्रा डे बोला जाता है। ओके, और यहाँ पे जो टैक्स लगता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर कैसे टैक्स लगता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो होल्डिंग पीरियड है मोर देन 12 मंथ होगा तो उसे हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे। अभी आपको यहाँ पे कैपिटल गेन होता है, मतलब क्या, आपको प्रॉफिट होता है। आपने फॉर एग्जाम्पल एक शेयर खरीदा 2 साल पहले 10 रुपए का, अभी आप उसको बेच रहे हो 30 रुपए में, तो ये मोर देन 12 मंथ होल्ड करने के बाद बेच रहे हो। और यहाँ पे जो प्रॉफिट है 30 - 10, तो यहाँ पे 20 रुपीज का प्रॉफिट है। तो वो 20 रुपीज पे गवर्नमेंट कैसे टैक्स लगी, देखिए तो क्या बोलती है गवर्नमेंट कि 12.5% के रेट से टैक्स लगेगा इस पे। और ये टैक्स कभी लगेगा, तो देखो सबसे पहले जो आपका कैपिटल गेन है ना, 1,25,000 तक जो कैपिटल गेन है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने पूरे साल में 1,25,000 कमाया, उस पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा है 1,50,000 कमाया किसी ने, तो जो दूसरा पर्सन है ना उसको 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो एडिशनल 25,000 है उस पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 12.5%। ओके, अभी बात ही आता है, ठीक है, लेकिन शेयर मार्केट में लॉस भी तो होता है। व्हाट इफ पूरे साल हमने जो शेयर सोल्ड किया, जो 12 महीने से हमने ज्यादा होल्ड किया था, वहां पे लॉस निकल के आ गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखिए भाई, कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर 8 ईयर्स। तो आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ना फ्यूचर में, आपको अगली साल या उसके अगली साल, वहां पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और कितनी साल तक ये अलाउड होगा आपको कैरी फॉरवर्ड और एडजस्टमेंट, तो 8 साल तक। जिस साल में लॉस हुआ वहां से अगले 8 साल तक आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये था आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में डिस्कशन। अभी बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में डिस्कशन। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे होल्डिंग पीरियड क्या है, लेस देन 12 मंथ बट मोर देन 1 डे। ओके, तो इतने दिन के लिए आप शेयर होल्ड करते हो। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई आपको 20% के रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। और यहाँ पे स्लैब रेट से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। स्लैब रेट मतलब क्या होता है, देखिए
2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगता है, ओके, ओल्ड रेजिम में। उसके बाद से 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, और 20 लाख 10 लाख से ज्यादा पे कितना लगता है, तो 30% लगता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई हमको इससे मतलब नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो, कौन से स्लैब रेट में आपका इनकम जा रहा है। ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा आपको, उस पे आपको डायरेक्टली 20% फ्लैट रेट से टैक्स भरना पड़ेगा, ओके। ऐसा भी तो हो सकता है लॉस हो जाए। तो ये लॉस के बारे में क्या बोला जा रहा है, कैपिटल लॉस हो जाए तो कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर 8 ईयर्स। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो या तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्यूचर में होता है तो उससे एडजस्ट कर लो, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है आप उससे एडजस्ट कर लो, ठीक है। एक बात समझिए, ये कैपिटल लॉस का एडजस्टमेंट का मतलब क्या, तो सीधी सी मैं आपको एक बात समझाता हूं। देखिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, जब जब आप प्रॉफिट कमाओगे आपसे हम टैक्स लेंगे, जिस साल में आपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया उस पर टैक्स लगेंगे, ओके। लेकिन आपको लॉस हुआ तो आप गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांग सकते कि भाई प्रॉफिट हो रहा था तो तू इनकम टैक्स ले रहा था तो अभी इनकम टैक्स मेरे को दे। गवर्नमेंट क्या बोलती है, ऐसा नहीं। आपको लॉस हुआ ना, इस बात को हम समझते हैं, तो एक काम करो, फ्यूचर में आपको तो प्रॉफिट हो सकता है, तो ये जो लॉस को है आप कैरी फॉरवर्ड करो और फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उससे एडजस्ट कर देना, समझे ना। तो ये एडजस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि कैपिटल लॉस का एडजस्टमेंट भी होएगा, ओके। तो अब तक जो हमने डिस्कशन किया वो लॉन्ग टर्म के बारे में किया और शॉर्ट टर्म के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं इंट्राडे टर्म्स। इंट्राडे टर्म्स मतलब बॉट एंड सोल्ड ऑन द सेम डे, एक ही दिन आपने खरीदा भी और उसी दिन आपने बेच भी दिया। तो देखो यहां पे जो कैपिटल गेन होता है ट्रीटेड एज अ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम एंड टैक्सेबल एट अप्लीकेबल स्लैब रेट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम बोला जाएगा इसको। देखिए स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम से क्या होता है, तो जो अगर जो इन केस आपको लॉस हो गया तो वो लॉस पे जो एडजस्टमेंट है किसी से भी नहीं अलाउड होगा, वो अलाउड होगा ओनली अगेंस्ट स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम, उसी से आप ये लॉस को एडजस्ट कर सकते हो और नेट पे टैक्स भर सकते हैं, ओके। तो ये जो कैपिटल गेन हुआ इंट्राडे में, इस पे जो आपका स्लैब रेट है, किस रेट में आप फॉल कर रहे हो, 5% या फिर 20% या फिर 30%, उसके हिसाब से आपसे टैक्स लिया जाएगा। और जो लॉसेस हुआ कैन बी सेट अप ओनली अगेंस्ट स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसे आप 4 साल के लिए ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ओके। तो आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया रहेगा कि इनकम टैक्स कैसे लगता है सेल पे, सिक्योरिटी पे, ओके। जो स्टॉक है उसको सोल्ड करने पे क्या कैसे टैक्स लगता है। अगर जो आपको मेरा ये डिस्कशन समझ में आया तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए सो दैट वो भी समझ सके कि इनकम टैक्स कैसे लगता है सेल ऑफ शेयर्स पे, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।